कोई भरोसा करेगा किसी लड़की के ऊपर? किसी भी लड़की के ऊपर अगर रोड में अगर लड़की खड़ी रहेगी, अगर कोई किसी का लिफ्ट मांगे कि मुझे कुछ दूर हेल्प कर दो जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, मेरे एग्ज़ाम छूट रहा है, किसी को हॉस्पिटल में जाना हो, मेरे मम्मी पापा बीमार हैं, कौन देगा लिफ्ट? कोई देगा? तुम्हारे जैसे लड़की आजकल बदनाम कर रखी है कि अच्छे खासे लड़कियों को भी नाम डुबा रही है। किसी को भी हेल्प नहीं मिल सकता है। अब सोचेगा कहीं आज यहाँ पे बैठा लें और कहीं 2 किलोमीटर जाएंगे तब तक इसका भाई गोली मार देगा। तो ऐसे करने से तो समस्या का हल नहीं ना होगा। नहीं। मंजली, कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरा का पूरा गलती है। और तुम्हें गलती का एहसास तुम्हें करना होगा। मेरी गलती यही थी से मैं उनको बुलाई थी, इसके सिवा मेरी कोई गलती नहीं। जो मेरी गलती है वो मैं मान रही हूँ, हाँ मेरी गलती थी। तुमने बुलाई थी, तुम्हारे भाई को कैसे मालूम हुआ था कि उस दिन 11:30 बजे रात को तुम्हारे भाई दरवाज़ा खोला? इससे पहले तो कभी नहीं खोला होगा, या खोला था? नहीं, उस समय नहीं खोला था। नहीं खोला था ना? नहीं। तो एकाएक 11:30 बजे रात के तुम्हारे भाई कैसे दरवाज़ा खोला? वो सब प्लान बनाया होगा मारने के लिए, तब ना खोला होगा। तुम्हारी बात तुम्हारे भाई कैसे जान गया? उसको जो जब तुम बात करती हो अभिषेक से, वो तुम्हारा भाई कैसे जान गया? किसी ने बताया है। जब तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो लीक कैसे हुआ? जैसे मेरे पास जाता था मिलने तो धीरज कुमार जानता था, वही शायद बताया हो मेरे भाई को। तो धीरज कुमार तुम्हारे घर में तो सुनने के लिए नहीं ना आया था कि अभिषेक से तुम क्या बोल रही हो? नहीं। तो ये लीक कैसे तुम लोग का प्लान हो गया? प्रोग्राम जो तुम्हारा सेट था वो कैसे लीक हुआ? लीक होने का कारण क्या था? तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, घर में अदर कोई नहीं है, अभिषेक को बुलाती हो, ठीक है अभिषेक आया और बात किया कि हम शाम को आएंगे, मान लेते हैं इस बात को, और इस पर कमेंट मेरे व्यूअर्स जरूर करेंगे कि सच्चाई क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि अभिषेक गया। जब अभिषेक गया तो तुम्हारे पड़ोसी तो वहाँ है नहीं, तुम्हारे बगल में घर तो है नहीं, फिर कैसे मालूम होगा कि अभिषेक रात को आएगा? वो जैसे दिन में आया था वैसे बोला था। दिन में आया था तो रोड पे से बोल दिया था कि मंजली मैं आऊँगा? रोड पे नहीं, दूरा पे आया था। उस समय मेरी दादी भी थी। दादी थी? जी। पूछा से आनंद मोहन कहाँ है, तो बोली से नहीं है। ऐसा बोला था? जी। और उसी मंजली यहाँ पे झूठ बोल रही है। मैं तुम सच बोले थी इससे पिछली बार कि मेरे आनंद मोहन भाई से मिलने के लिए आया था और आनंद मोहन भाई से मुझे मिल के गया था, तो हम लोग इशारे में ही बात किए थे कि शाम को आना है। आनंद मोहन भाई से मिल कर नहीं गया था, वो तो काम पर गए थे ना। उनसे मतलब उसको खोजने आया था। मेरे भाई को बोला, मेरी दादी को बोला से वो कहाँ है, मेरी दादी बोली नहीं है, काम पर चले। कौन वो बात बका, तो बोला से नहीं, उसी से थोड़ा काम था, उसके बाद ये चले आए। मुझे हमसे इशारे में बात की, उसके बाद ये चले आए। मतलब इशारे में बात हुआ कि हम शाम को आएंगे। जी। तो इशारे के बाद दादी क्या अंतर्यामी बनी है क्या कि समझ गई? नहीं, वो जैसे पीछे से मत आगे से पीछे मैं बाइक घुमाया वैसे बोला, उसका दादी उठ के चली, हम भी उठ के चले आए, वो चला गया। ऐसा प्लानिंग सेट हुआ कि किसी को भी पता न चले और रात में मर्डर ही हो जाता है? फिर कैसे होता है प्लानिंग? इस चीज पे सच्चाई बताओ। मैं तो ये नहीं जानती प्लान कैसे बनाया, लेकिन मेरे सामने बनाता तो मैं तो जरूर बताती। ये सब पीछे में बना रहा था। मंजली, सारी सच्चाई यहीं पे छुपा हुआ है और यहीं पे राज खुलेगा और यहीं पे सच्चाई है। और इसको खुलते ही मेरे व्यूअर्स कमेंट करना जारी कर देंगे कि मंजली तुम सच बोल रही हो, और नहीं तो कमेंट कर रहे हैं कि मंजली झूठ बोल रही है। प्लान जितने आदमी थे उतना आदमी मिल के बनाए थे, जितने जितने का मैं नाम ली हूँ उतना आदमी मिल के उनका प्लानिंग छोड़ दो कि कौन कौन बनाया था, पहले तुम्हारा प्लान कैसे लीक हुआ? वो तो इससे पहले बार भी आते थे जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दिन आए और मेरा भाई देख लिया। अचानक कैसे देख लिया कि जिस दिन तुम्हारे गांव में बारात आता है और डीजे बजता है, वहां पे सारे लोग चले जाते हैं
और तब प्लानिंग करके अभिषेक को तुम्हारे घर में हत्या किया जाता है। ऐसा क्यों? एक रोज आगे भी हो सकता था, एक रोज पीछे भी हो सकता था, लेकिन जब डीजे बजा उसी दिन क्यों हुआ? वो मारने वाले न जानेंगे उस दिन ऐसा क्यों किया। और जैसे देखा तो वैसे ही आगे जैसे भी मारा तो दोनों को मार देना चाहिए। तो पीछे से वार किया, बेहोश होश कर दिया, रोड पे जाके मर्डर कर दिया। मार के बेहोश कर दिया और रोड पर ले जाकर मर्डर कर दिया। जी तुम कमरे में थी। जी। मंजली कुछ बोल रही है तुम, और उसको दबाने का प्रयास कर रही है। मैं कुछ भी नहीं दबा रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ सब बता दे रही हूँ। मंजली, अभिषेक के नाम पे आज दान पिंड दान होता है, तुम अपने प्यार के नाम पे मेरे अंदर पूरे दान कर दो। आज सच्चाई तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, मेरे अंदर कैमरे पे बोल रहा हूँ। आज के बाद तुम्हारे पास मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आज मैं सच्चाई लेके ही जाऊंगा। मेरे पास जो भी सच्चाई हो मैं बोल रही हूँ, एक भी नहीं छिपा रही। मुझे इतना ही जानने का प्रयास करना है, और मेरे व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि मंजली झूठ बोल रही है। सिर्फ मंजली से एक ही क्लास करना है कि मंजली के पास मोबाइल कहाँ है, मंजली कब बुलाई थी और वहाँ पे कौन कौन था। मैं 2 दिन पहले बोली थी उनको। हाँ, हमसे बातचीत नहीं होती है तो अब कैसे बातचीत होगी, आप जाने वाले हो। तो बोले से तुम्हारे गांव में मेरी क्लासमेट का शादी है, उसमें आऊँगा तो उस समय हो जाएगी। और मेरे सामने मेरे दोनों भाई था, हम थे, मेरी बहन सोई थी, एक चाचा का लड़का प्रिंस नाम के था, और एक मेरी दादी थी। यानी कि ये सच्चाई है कि तुम अपने भाई के सामने बोले थे कि तुम जाने वाले हो? बात कैसे होगा? नहीं, भाई के सामने नहीं, 2 दिन पहले बोली 2 थी। दिन पहले। उस जी। दिन बात की तो कौन कौन था? कोई नहीं था घर में? घर में नहीं, पीछे पे रोड पे। रोड पे बात हुआ था? जी। रोड पे क्या लोग आते जाते थे? नहीं, शाम के वक्त। शाम के वक्त? शाम के वक्त तो ऐसा ही वहाँ सुनसान पड़ जाता है, जी। ऐसे ही रास्ते बंद हो जाता है। सब कुछ तुम्हारा प्लानिंग सही है, फिर ये लीक कैसे होगा? मुझे इसी चीज़ को जानना है। मेरे साथ जो जो हुआ है वो मैं बता दे रही हूँ, एक भी नहीं छिपा रही हूँ। लेकिन लीक कैसे हुआ, कैसे वो सब मारा, ये मैं नहीं जान सकती, नहीं बता सकती। मुझे पता रहता तो मैं ज़रूर बताती। अब मुझे पता रहता तो उसको मारा है तो मैं उसको आगे नहीं बोल देती। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि कहीं तुम बात की हो और किसी से बताई हो और तुम भूल गई हो, और फिर अभिषेक बुलाई हो, अभिषेक आया है घर में, तब तक जिससे बात की हो वो सबको बता दिया है। नहीं, मैं किसी से बात नहीं की। एकाएक तो किसी के घर में कोई जाता नहीं है, जब तक शोर नहीं मचेगा पड़ोसी भी नहीं पहुंचेगा। तो गांव से कैसे चले आए वहां पे? मैं किसी से बात करके नहीं बताई हूँ, मैं अपना बात किसी को नहीं बताती थी। किसी से नहीं बताती थी? नहीं। मंजली, मजरा यहीं पे फंस रहा है, और इस चीज़ को खोल दोगी ना तो शायद कहीं अभिषेक को आत्मा को शांति मिल जाए, उसका आत्मा ना भटके। मैं सच बोल रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आत्मा ना भटके अभिषेक का। मुझे अभिषेक पता है आप के जो बोल आत्मा रहे हो। के लेके तुम सच सच बोल दो, नहीं तो उसका आत्मा भटकेगा तो तुम कभी सुखी संपन्न नहीं रहोगी। तो अभिषेक को आज जैसे दान पिंड दान किया गया है, वैसे तुम दान में अभिषेक के लिए आज पूरे दान कर दो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, अभिषेक के नाम से जितने हैं सब दान कर दो, बाकी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आज से फिर तुम्हारा नया जिंदगी शुरुआत होगा। अभिषेक को कैसे बुलाइए, कैसे प्लान लीक हुआ, ये बता दो। अभिषेक को 2 दिन पहले मैं बोली थी, वो मैं बता रही हूँ, लेकिन प्लान वो लोग कैसे बना ये मैं नहीं जान रही हूँ। जानती तो जरूर बताती। और क्या हाँ, 25 तारीख को दिन में भी आया था अभिषेक? जी। दिन में आया था तो कितने बजे करीब में आया था? 7-8 बजे से 9 बजे के आसपास, मतलब 10 बजे से इधर ही आया था। सुबह में? जी। उस समय बात हुआ था तुमसे? जी, हुई थी। क्या क्या हुआ था? उस समय यही बात हुई थी, हाँ आज तुम्हारे गांव में शादी है, मैं आने वाला हूँ। मैं बोली ठीक है, आने वाले हैं तो आइएगा, न्योता करके जाइएगा। तब तक मेरी दादी बोली कौन है, तो वो बोला से, बोलूँ दादी अभी थी क्या बोलते हैं, आनंद मोहन नहीं है क्या? तो बोले से ना के, तो हम उनका दोस्त बोल रहे हैं। तो बोले कौन काम हो का बुआ बोला था, तो ना बोले ओकरे से थोड़ा काम रहा था, उसके बाद वो चले गए। चले गए? इतना में तो कुछ है नहीं, इतना पे तो कोई मारेगा भी नहीं, यहाँ तक कि कोई डांटेगा भी नहीं। लेकिन शाम को एक अभिषेक कैसे पहुँचता है और कैसे उसके ऊपर हमला होता है, मजरा फंस रहा है यहीं पे। मेरे हिसाब से दुकान वाला देखता था, जैसे बाइक से जाते तो वहाँ पे लगाते थे, ढूलते थे, पीछे 2 बॉल बढ़ रहा है,
जाते थे तो वो दुकान वाला देखता था। अभिषेक बाइक लेके जाता था तुम्हारे घर? नहीं, रोड पे लगा के जाते थे, रोड उधर पर? नहर पे। अच्छा, खजूर के पेड़ के पास में? नहीं, इधर से नहर है, करवनी के पेड़ के थोड़ा उधर, जहाँ पे उस दिन बाइक लगा था उससे नीचे लगता था या उससे ऊपर लगता था, लेकिन वहीं के आस उतने दूर के आसपास लगता था। मंजली, एक तो तुम्हारी माँ चली गई, तुम्हारे पिता के सर से सया उठ गया, और सच्चाई क्या है तो मैं नहीं जानता, लेकिन झूठ बोल रही हो कि सच बोल रही हो। अभिषेक के तूने हाथ पकड़ा, वो भी चला गया, और अब नहीं खोलोगी राज तो कब खोलोगी? बाकी समझना तुम्हारे बात है, ओपन करोगी तभी सही है और नहीं करोगी तभी सही है। तो क्या ओपन करना चाहती हो? जो करना चाहती हूँ मैं कर दी। बाकी अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है? नहीं। तो मेरे व्यूअर्स, आप समझ सकते हैं कि अभी तक मंजली एक ही मजरा पर फंसी हुई कि ना ही मोबाइल बता रही है और ना ही प्लानिंग के बारे में बता रही है कि मेरे घर पे कौन आया था और कैसे हत्या हुआ। यही बस बता रही है कि मेरे घर में भाई ने मारा और आंगन में कुछ लोग मिल के मारे और खींच के ले गए बाहर, जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी आप कमेंट कीजिएगा कि मंजली अभी कहाँ कहाँ राज छुपा रही है। मैं आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करूँगा, और आपके कमेंट शायद हो सकता है कि मंजली की भी काम कर सकता है और अभिषेक का पापा के भी काम आ सकता है ना मंजली? क्या? कमेंट जो व्यूअर्स करेंगे वो तुम्हें भी काम आ सकता है और अभिषेक के पापा के भी आ सकता है ना। सच्चाई तो खुलेगा ना। जो मैं सच्चाई बता रही हूँ उसके लिए तो लोग करेंगे ना। मैं छिपा तो कुछ नहीं रही हूँ, आज जो भी छिपाई थी और सच में पूरा बता दी। बिल्कुल जी, मैं थोड़ा सा भी कुछ नहीं छिपा रही, सारी बातें बता दी। जी। चलिए, तो आपने सुना कि मंजली बोल रही है कि मैं सारी बातें बता दी, लेकिन प्लीज़ इस बात पे कमेंट कीजिएगा कि ये सारी बातें बताई या नहीं बताई। एक बीच में जिक्र आया था रिश्तेदार का, उस पर गौर से आप देखिएगा और वो कैसे हैं ये बताइएगा। प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मोहब्बत करने वाले हो, मैं 100 बार आप लोग से बोल चुका हूं और फिर से बोलता हूं कि जितना क्षमता रखते हो मोहब्बत करने के लिए, उसमें से 5% बचा कर रखो अपने मम्मी पापा के लिए। घर में किसी एक सदस्य को बता सकते हो तो शायद तुम्हारी हत्या नहीं होगा, और नहीं तो तुम चुपचाप छुपे रहोगे। तो ऐसे ऐसे लड़के